भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देवऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, जब विदुर ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वह हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ये उद्धव जी की बातें हैं। ऐसे सखा थे उद्धव जी, ऐसे भक्त थे भगवान के, परम भक्त। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उद्धव जी को अपने प्यारे भगवान की याद आ गई। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो उठा। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरण अरविंद मकरंद सुधा से सरोबार सराबोर हो गए। 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। ऐसे परम भक्त भगवान के खो गए उनकी याद में। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्र, बंद आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। ऐसा प्रेम है भगवान का। आंसू बह रहे हैं उद्धव जी की आंखों से। उद्धव जी इस प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी उन्हें कृत्य माना कि वाह, धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है ऐसे भगवान के भक्त जो भगवान की ऐसी परम स्थिति में हैं। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हुए विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। देखो जी, जो परम भक्त होता है ना, वो ऐसा ही होता है। वो भगवान के प्रेम के अंदर बह जाता है। क्या
ये ज्ञान की स्थिति होती है, उसे ज्ञान होना आवश्यक है। एक ज्ञानी की भक्ति जो है वो परम भक्ति है, परम मिलन होता है उस भक्ति में, आनंद अलग होता है भक्ति का। बिना ज्ञान के भक्ति होती है पर उससे अंतःकरण शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि होने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने से फिर भक्ति चालू होती है, ज्ञानमय भक्ति। और वो भक्ति उद्धव जी को थी, क्योंकि उद्धव जी को पूर्ण ज्ञान भी था और वो परम भक्त थे। ऐसी परम भक्ति भगवान की कि भगवान के साथ मिलन हो जाता था। भगवान से मिलन के बाद फिर वापस आए और विदुर जी से ऐसे बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों का कल्प काल रूप अजगर ने खा डाला है, वे श्रीहीन हो गए हैं, क्योंकि भगवान तो वापस अपने परम धाम चले गए। उनकी सारी लीलाएं, अपनी जो मनुष्य लीला करनी थी वो करी और वापस श्री धाम को चल दिए। और भगवान के श्री धाम जाने से पृथ्वी श्रीहीन हो गई। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं, क्या कुशलता बताऊं। ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। भगवान तो उन सबको जानते थे, कौन कौन है, प्रद्युम्न कौन है, बलराम जी कौन है, भगवान तो सबको जानते थे। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकती थी, यादव लोग मन में भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। भगवान को उन्होंने अपने जैसा यादव ही समझा। वो समझ नहीं पाए कि ये भगवान हैं, स्वयं भू हमारे साथ क्रीड़ा मनुष्य लीला कर रहे हैं। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इन व्यर्थ के वैर ठाने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभवों की बुद्धि भ्रम नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वह भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए। और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया। भगवान अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वह स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। सिर्फ भगवान जो गहने पहनते हैं ना, वही गहने सुंदर दिखते थे, क्योंकि गहने भगवान के पहनने से सुंदर होते थे, गहने सुंदर नहीं होते थे। भगवान का ऐसा रूप था। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, वह सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर भी व्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वह घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वह करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए।
देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही है, अपने ही घोर रूप, तो राक्षस भी उन्हीं का ही रूप है, किसी और का रूप नहीं है। अजन्मा होकर भी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाला होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिप रहना, और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल्यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की यह लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न होए। श्री कृष्ण ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्य पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसु यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल वह सिद्धि मिल गई, जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृह करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बींधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। उनसे ना कोई बढ़कर है ना घटकर है, उनके समान तो कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो होगा कौन। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोक पालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण में रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। भगवान कहते हैं उग्रसेन को कि हे देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियति से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने परम गति दे दी। जो धाय को मिलनी चाहिए उसे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा कृष्ण में लगा रहता है और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस को कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने नंद बाबा के व्रज में पहुँचा दिया था। वहाँ वह बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया करते थे। जो व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते, कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिंझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और
मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वालों और गौओं को जीवित कर उन्होंने कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण के बढ़े हुए धन सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गौ यज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र क्रोधित होकर व्रज पर विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए व्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडली को शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। ऐसी लीला भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण नारायण नारायण। तीसरे अध्याय में उद्धव जी आगे कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के मुख सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस के ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्रों का 5 जन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से आभाव अथवा रुक्मी के बुलाने पर जो शिशुपाल के और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी के वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नग्नजीत सत्या से विवाह किया, सत्यभामा से। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्हें निश्चय ही अपनी स्त्री को क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डील डॉल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उससे पुनः पूर्व में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वह दीनबंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्व चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबको अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनसे प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों से संपन्न अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल्यवन जरासंध और शाल विधि ने अपनी सेनाओं में मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शांबर,
द्विविध, बाणासुर, मुर, बल्लवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं से किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों के द्वारा मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और शरीर दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन ने अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौणी सेना विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का होगा। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब वे मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही उनका नाश होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने से यह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यों सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों और सत्पुरुषों को मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ करवाए और वह भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों के सहित सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंदित हुए। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा से सुंदरता से निवास अपनी श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषताएं यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक राग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत से वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। यह भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव उन्हीं के अधीन हैं। यह जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल ही खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यदुकुल का नाश ही भगवान की अभिष्ट है ऐसा यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष के साथ रथों पर चढ़कर प्रभा क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्हें सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिस जीविका चल सके तथा नाना प्रकार से सरस अन्न भी भगवत प्रण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। ये दूसरे, तीसरे और चौथे में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन, जो उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को बता रहे हैं। विदुर जी ने उनसे प्रश्न किया था कि कैसे हैं सब यादव श्रेष्ठ, सारे के सारे यादव श्रेष्ठ कैसे हैं। तब उद्धव जी कहते हैं कि अब तो भगवान तो अपने श्री धाम को चले गए और उन्हें ये सारी लीलाएं सुना रहे हैं। चौथे अध्याय में उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाएंगे, वहाँ एक सवाल करेंगे। इस प्रकार ये कथा आगे चलेगी जिसका ध्यान हम कल करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम तत्सत्।